हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम आपका डिस्कशन करने जाएंगे आपका साइंस पार्ट का। साइंस को आपको पता है साथियों, तीन भागों में डिफाइन किया गया आपका। एक फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, एक आपका केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, और एक आपका बायोलॉजी यानी कि आपका जीव विज्ञान। आपको पता है जिस भी एग्जाम में आपकी साइंस आती है उनमें तीनों ही पार्ट आपका बहुत अहम रोल निभाते हैं। तो सबसे पहले प्यारे साथियों हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आपका जीव विज्ञान। और साथियों जीव विज्ञान में जो आपका हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जीव विज्ञान यानी कि आपका बायोलॉजी। अब जीव विज्ञान में साथियों सबसे पहले जो हम आपका बात करने जाएंगे आपका तंत्र की। आपको पता है मानव मस्तिष्क का एक अहम भाग होता है आपका तंत्र, जिससे यानी कि आपका शरीर जुड़ा होता है आपका तंत्र। आगे बात करें तंत्र का एक मेन पार्ट होता है जिसे आपका बुलाया जाता है मस्तिष्क। क्या होता है साथियों? मस्तिष्क होता है। आपको पता है बॉडी का मेन पार्ट होता है आपका मस्तिष्क, और बॉडी का मेन पार्ट होता है साथियों मस्तिष्क। एक नाजुक हिस्सा होता है आपका मस्तिष्क, जिसका नाजुक हिस्सा जो होता है वो क्या होता है आपका साथियों? पीछे वाला हिस्सा होता है। उसको हम बात करेंगे आपका डिवाइडों में यानी कि पार्ट करेंगे आपके इनके मस्तिष्क के। पहले इसके बेसिक पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मस्तिष्क जो होता है साथियों, तो मस्तिष्क आप देखें तो मस्तिष्क एक खाल है सबसे ऊपर, उसके अंदर हड्डियां होती हैं, और मस्तिष्क हड्डियों के एक खोल से सुरक्षित होता है। और मस्तिष्क जो होता है साथियों हड्डियों का एक खोल होता है। किसका होता है साथियों? हड्डियों। हड्डियों का एक खोल होता है, हड्डियों के खोल से सुरक्षित होता है, जिसे आपका जो बोला जाता है वो साथियों क्या बोला जाता है? क्रेनियम। जिसे क्या बोला जाता है साथियों? क्रेनियम। और मानव मस्तिष्क हड्डियों के एक खोल से सुरक्षित होता है, जिसे क्रेनियम बोला जाता है। यानी कि क्रेनियम सीधी भाषा में यदि हम समझें तो क्रेनियम जो होता है वो मस्तिष्क की क्या करता है साथियों? रक्षा करता है। यानी कि मस्तिष्क को जो सुरक्षित रखता है, मस्तिष्क को क्या रखता है साथियों? सुरक्षित जो रखता है वो क्या रखता है साथियों? क्रेनियम रखता है। यानी कि मानव मस्तिष्क हड्डियों के खोल से सुरक्षित रहता है, जिसे क्या बुलाया जाता है साथियों? क्रेनियम। यानी कि मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है? आपका क्रेनियम करता है। तो आपको मैंने बताया सबसे पहले मस्तिष्क के अंदर आपकी जो खाल है, यानी कि आपका सबसे पहले आपकी जो खाल खाल के अंदर आपका हड्डियां होती हैं। हड्डियां क्या होती हैं? आपकी क्रेनियम की होंगी। और टोटल जो हड्डियां होती है आपको कितनी होती हैं? क्रेनियम में 8 जोड़ी हड्डियां होती है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं हड्डियों के अंदर आपका जो होता है वो एक झिल्ली होती है। उस झिल्ली का जो नाम होता है साथियों क्या होता है? मेनिनजेस झिल्ली होता है। क्या होता है साथियों? मेनिनजेस झिल्ली। क्या होता है साथियों? मेनिनजेस झिल्ली होता है। यानी कि हड्डियों के जो अंदर का जो पार्ट होता है उससे बुलाया जाता है आपका मेनिनजेस झिल्ली। यानी कि मेनिनजेस झिल्ली मस्तिष्क को बंद करके रखती है। मस्तिष्क को क्या रखती है साथियों? बंद करके जो रखती है वो क्या रखती है? आपकी मेनिनजेस झिल्ली रखती है। यह 3 परतों की बनी होती है। मेनिनजेस झिल्ली जो बनी होती है आपकी साथियों कितने परतों की बनी होती है? 3 परतों की बनी होती है। बात यहां तक समझ में आई हो? कोई दिक्कत नहीं है। मेनिनजेस झिल्ली 3 परतों की बनी होती है। अब एक बात का ध्यान रखना साथियों, जैसे मान लीजिए आपका सिर पर चोट लगी हुई। यदि आपके सिर पर हल्की चोट है तो उसको आपका क्रेनियम झेल लेता है। यानी कि हड्डियों के खोल से क्रेनियम बना होता है तो क्रेनियम उसका झेल लेगा। लेकिन यदि चोट ज्यादा गहरी लग गई तो वो क्रेनियम से सीधा कहां टकरा जाती है? आपके मेनिनजेस झिल्ली। और मेनिनजेस झिल्ली और साथियों मस्तिष्क के मध्य एक द्रव भरा होता है। मेनिनजेस और मस्तिष्क के मध्य द्रव भरा होता है, उसे बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। सेरिब्रो स्पाइनल द्रव आपका किस में बड़ा होता है? आपका मस्तिष्क और मेनिनजेस झिल्ली के मध्य बड़ा होता है। अभी मैंने बताया यदि आपको गहरी चोट लगी है तो साथियों वो मेनिन झिल्ली पर अटैक करेगी। और जब मेनिन झिल्ली पर कोई भी अटैक होता है तो एक इससे रोग उत्पन्न होता है। साथियों क्या होता है? मेनिन झिल्ली पर जैसे आपका कोई भी हमला होता है तो उस पर आपका एक रोग होता है, उसे बोला जाता है मेनिनजाइटिस रोग। साथियों क्या होता है? मेनिनजाइटिस रोग। यानी कि मेनिन झिल्ली पर यदि कोई भी हमला होता है, यानी कि मेनिन झिल्ली पर कोई भी चोट आती है तो इससे रोग उत्पन्न होता है, उसे बुलाया जाता है आपका मेनिनजाइटिस रोग बुलाया जाता है। और मेनिन झिल्ली के अंदर का जो पार्ट होता है उससे टोटल जो पार्ट होता है प्यारे साथियों वह कितना होता है? यानी कि आप डायट बोल सकते हो। मस्तिष्क जो होता है वो साथियों 1350 ग्राम से 1400 ग्राम का टोटल आपका मस्तिष्क होता है। कितने का होता है साथियों? 1350 ग्राम से टोटल आपका 1400 ग्राम तक का आपका मस्तिष्क होता है। इसे यदि हम बात करते हैं एमएल में तो ये आपका 1650 एमएल का होता है। यानी कि आपका 3 पाउंड। कितने का साथियों?
3 पाउंड का, यानी कि 1350 से 1400 ग्राम का आपका मस्तिष्क होता है। एमएल की यदि हम बात करें तो 1650 ml का होता है, जिसे बात करें 3 पाउंड का ये होता है। पाउंड में यदि बात करते हैं तो कितने पाउंड का होता है आपका, 3 पाउंड का आपका ये क्या होता है, मस्तिष्क होता है। अब इसमें आपका हम आगे चलते हैं साथियों, इसमें साथियों हम आगे चलते हैं, अब इसके डिवाइड करते हैं। सबसे पहले मस्तिष्क के डिवाइडेशन पे आते हैं। तो यदि साथियों मस्तिष्क के डिवाइडेशन पे आए, मस्तिष्क के डिवाइडेशन पे आते हैं, आपको पता है मस्तिष्क का टोटल भाग कितना होता है आपका, 1350 से 1400 ग्राम का बाहर होता है। मस्तिष्क को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो मस्तिष्क का पहला भाग, यह आपका दूसरा भाग, यहाँ आपका तीसरा भाग। सबसे पहला मस्तिष्क का भाग होता है आपका अग्र मस्तिष्क, एक होता है आपका मध्य वाला होता है, उसे बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, ये होता है आपका पश्चिम मस्तिष्क। आगे देखें, अब इनके भी पार्ट होते हैं, पार्टों की यदि हम बात करते हैं, सबसे पहले अग्र मस्तिष्क। तो साथियों अग्र मस्तिष्क की यदि हम बात करते हैं तो अग्र मस्तिष्क को 3 पार्टों में बांटा जाता है। एक तो होता है सेरिब्रम, एक होता है साथियों थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस। ठीक साथियों, मध्य मस्तिष्क भी आपका 2 पार्टों में डिवाइड होता है। अब मध्य मस्तिष्क 2 पार्टों में डिवाइड होता है। देखो साथियों, अग्र मस्तिष्क 3 पार्टों में, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, आपका डायंसिफ्लोन भी बोल देते थे, उसको हम बताएंगे। मध्य मस्तिष्क आपका 2 पार्टों में डिवाइड होता है। एक को बोलते हैं आपका कार्पोरा कॉर्डिजिनिमा, क्वार्डिजेनिमा। ये ध्यान रखना साथियों, कई कई बुकों में अलग अलग नाम होते हैं, कई कई टीचर अलग अलग नाम लिखाते हैं इनके, तो मेन नामों की डिपेंड करें तो आपका साथियों ध्यान रखना, ये कार्पोरा कॉर्डिजेनिमा सीधा होता है फिक्स नाम उसका इसका। आगे देखें इसमें साथियों, एक तो होता है आपका कार्पोरा कॉर्डिजेनिमा, एक होगा आपका सेरिब्रल पेरिडिकल। अब देखिए साथियों, इसमें आइए पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क एक होता है आपका सेरिबेलम, एक होता है सारियो आपका मेडुला ऑब्लिगेटा। देखो, अब इनके बारे में कुछ बातें हम बताने जा रहे हैं, उन बातों का ध्यान रखना। अब इनके बारे में बातों का डिस्कशन करने जा रहे हैं, उन बातों को देखिए। सबसे पहले साथियों अग्र मस्तिष्क पाइए। अग्र मस्तिष्क की यदि हम बात करते हैं तो आपको पता है 3 भागों में, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब सेरिब्रम क्या होता है साथियों ध्यान रखना, सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है। यह मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। यह मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है, इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 66% होता है। यह सेरिब्रम जो होता है प्यारे साथियों, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, यानी कि 2/3 हिस्सा जो आपका मस्तिष्क का होता है वो क्या होता है आपका सेरिब्रम होता है, यानी कि 66%। सबसे ज्यादा जो काम करता है आपका वो क्या करता है, सेरिब्रम करता है। जिसका सेरिब्रम अच्छा होगा उसके सोचने की क्षमता अच्छी होती है। यानी कि आपने देखा होगा कई व्यक्ति होते हैं कि हम ये कर लें, वो कर लें, ये कर लें, उनका क्या होता है सेरिब्रम अधिक होता है। और जिनका सेरिब्रम अधिक होता है साथियों, उनकी सोचने की क्षमता बहुत अधिक होती है। तो ध्यान रखना, बोलते हैं कि इसका सेरिब्रम अधिक है। अब सेरिब्रम अधिक का मतलब होता है जिसकी सोचने की क्षमता अधिक है, उसका सेरिब्रम भी साथियों क्या होता है, अधिक होता है। तो इसमें ध्यान रखना साथियों, सोचने की क्षमता आपकी क्या होती है, सेरिब्रम में अधिक होती है। जो भी कहीं पर भी आपने कुछ देखा तो वो सीधा सेरिब्रम पे अटैक करेगा। कुछ भी आप करें वो सीधा जो अटैक करता है वो कहाँ करता है, आपका सेरिब्रम पे करता है। सेरिब्रम में सोचने के बाद आपको बताया जाता है, यानी कि मस्तिष्क में आता है सीधा। देखो थैलेमस, अब देखें थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों ही एक ही, आपको लग रहे होंगे यानी कि पढ़ने पर कि थैलेमस हाइपोथैलेमस दोनों ही एक ही काम होते हैं, अलग नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। थैलेमस बाहरी गतिविधियों का अनुरोध करता है, ये अंदर की गतिविधियों का अनुरोध करता है। जैसे देखो बाहरी गतिविधियों का मतलब, जैसे मान लीजिए आपको, मान लीजिए गर्मी लग रही है, तो गर्मी लग रही, मान लीजिए गर्मी पड़ रही है तो आपको गर्मी लगेगी आपकी बॉडी को, तो यानी कि ये बाहरी हिस्सा है थैलेमस। आपको मान लीजिए ठंड लग रही है तो ये भी बाहरी हिस्सा है, तो ये भी आपका कौन करेगा, आपका थैलेमस करेगा। यानी कि थैलेमस जो होता है वो साथियों क्या होता है, भारी गतिविधियों का आपको जानकारी दे, यानी कि बाहरी गतिविधियों की जानकारी दे, उसको थैलेमस बोलते हैं। और जो अंदर की गतिविधियों को, अंदर की गतिविधियों का मतलब क्या हो जाएगा साथियों, अंदर की गतिविधि का मतलब हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए आपको प्यास लगे, प्यास का केंद्र ही हाइपोथैलेमस होता है। प्यास लगे, आपको मान लीजिए भूख लगे, कुछ भी लगे, वह आपका क्या होता है, आपका अंदर की गतिविधियां होती हैं। जैसे मान लीजिए आपको अंदर का टेम्परेचर बढ़ गया, तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ गया तो आपको पता है बॉडी उसको पसीने के द्वारा बाहर निकाल देगी। यदि बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया साथियों,
तो आपको पता पसीना नहीं आएगा। तो यानी कि अंदर की गतिविधियों को जो आपका देगा वो कौन देगा, आपका हाइपोथैलेमस, और बाहरी गतिविधियों की जानकारी जो देगा वो क्या देगा आपको, थैलेमस देगा। तो ये इसमें हमने अग्र मस्तिष्क के बारे में मैंने बात बताई है। दोबारा देख लीजिए, सेरिब्रम टोटल मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है, यानी कि 66% होता है। सोचने की जिस व्यक्ति की क्षमता ज्यादा होती है उसका सेरिब्रम क्या होता है साथियों, विकसित होता है। आगे थैलेमस, थैलेमस बाहरी गतिविधियों की जानकारी देता है। देन हाइपोथैलेमस आपका अंदर की गतिविधियों का आपका जानकारी देता है। इसको हाइपोथैलेमस को आपको प्यास का केंद्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, प्यास का जो केंद्र बोलते हैं वो किसे बोलते हैं, आपका हाइपोथैलेमस को बोलते हैं। अब देखिए कार्पोरा कार्डिजेनिमा। अब कार्पोरा कार्डिजेनिमा आपको सुनकर के एक दिखाई दे रहा होगा कि कार्पोरा कार्डिजेनिमा जो होता है वो ध्यान रखना साथियों, देखने और सुनने का केंद्र होता है। देखने और सुनने का जो केंद्र होता है वो क्या होता है साथियों, कार्पोरा कार्डिजेनिमा होता है। जैसे मान लीजिए आपने आपने किसी को देखा, तो आपने किसी को देखा तो माइंड में गया, और देखने के बाद माइंड उसे कहाँ में देगा, यानी कि सेरिब्रम पे भेज देता है, क्योंकि सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग होता है, ध्यान रखना साथियों। तो देखने और सुनने का जो काम करता है वो क्या करता है, कार्पोरा कार्डिजेनिमा करता है। अब बात करते हैं सेरिब्रल पेडिकल। ये क्या काम करता है, ये काम करता है बॉडी को जोड़ने का। मान लीजिए मस्तिष्क आपका बिजी है, तो जब मस्तिष्क आपका बिजी है साथियों, तो उस जगह जो काम करता है वो क्या करता है, आपका सेरिब्रल पेडिकल उसमें काम करता है, यानी कि मस्तिष्क को स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड द्वारा जो जोड़ने का काम करता है मस्तिष्क को, वो क्या करता है, आपका सेरिब्रल पेडिकल आपका मस्तिष्क को जोड़ने का काम करता है साथियों। यानी कि स्पाइनल कोड जो होता है आपका पीछे आपकी जो यानी कि तंत्र का तंत्र फैला होता है, उसमें आपका सेरिब्रल पेडिकल या आपका मस्तिष्क को जोड़ने का काम करता है। जब मान लीजिए मस्तिष्क बिजी है, क्या है साथियों, जब मस्तिष्क बिजी है तो आपका काम कौन करेगा, आपका सेरिब्रल पेडिकल काम करेगा। अब देखिए आगे सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या काम करेगा, तो सेरिबेलम ध्यान रखना साथियों, बॉडी का बैलेंस बनाने का काम करता है। बॉडी का क्या करता है साथियों, बैलेंस, बॉडी का बैलेंस बनाने का काम करता है। जैसे आपने देखा होगा बैलेंस बनाने का मतलब क्या होता है, जैसे आप चल रहे हैं, सही ढंग से चल रहे हैं तो ये आपका बैलेंस है। आपने देखा होगा सेरिबेलम जो होता है साथियों, 6 वर्ष से अधिक का जो बच्चा होता है उसका सेरिबेलम अधिक होता है, यानी कि विकसित होता है। कैसे, 6 वर्ष से छोटे का मस्तिष्क विजी नहीं, आपका क्या नाम है, विकसित नहीं होता। जैसे आपको पता है छोटा बच्चा होगा, उसका मान लीजिए कोई गर्म दूध है उसमें भी उंगली डाल देगा वो, अब उसका सेरिबेलम विकसित नहीं है, यानी कि आपका मस्तिष्क उसका विकसित नहीं है। और जब मस्तिष्क विकसित नहीं है, यानी कि बैलेंस नहीं बना सकता वो, तो यानी कि उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा शराबी जो होते हैं, शराबी का आपका सेरिबेलम क्या होता है साथियों, काम करना छोड़ देता है। यानी कि शराबी का दोनों काम करना छोड़ता है, आपका थैलेमस काम करना छोड़ता है और आपका सेरिबेलम काम करना छोड़ता है। इसका मतलब क्या होता है, शराबी जो होगा आपका थैलेमस काम करना क्यों छोड़ देगा। मान लीजिए शराबी है, आप उसको कितना भी पीट लीजिए, आप उसको कितना भी पीट लीजिए, उसका थैलेमस काम ही नहीं करेगा। जब उसकी शराब उतर जाएगी तब उसका थैलेमस काम करता है साथियों। यानी कि जब थैलेमस काम करेगा तब उसे बाहरी हिस्से की गतिविधि का उसे अनुरोध होता है। यानी कि आप कितना भी पीट लीजिए उसे कुछ भी अनुरोध नहीं होगा, जैसे ही उसकी शराब उतरेगी तब उसको अनुरोध होगा। यानी कि इसका काम कौन करेगा, आपका थैलेमस करेगा। आगे इसमें यदि हम बात करते साथियों, तो मैंने बताया बैलेंस कौन करेगा आपका बॉडी को, वो सेरिबेलम करेगा। और सेरिबेलम में आप मान लीजिए कोई शराबी है, तो वो बैलेंस का मतलब क्या होता है, वो सीधा चलेगा। लेकिन शराबी है तो कैसे चलेगा, ये इस प्रकार से। और जब इस प्रकार चल रहा है इसका मतलब क्या है, उसका सेरिबेलम आपका काम करना छोड़ गया है। और जब सेरिबेलम काम करना छोड़ जाए तो साथ ही ध्यान रखना बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है। जब बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाए तो इसका मतलब क्या होता है साथियों, यानी कि उसका सेरिबेलम काम करना ही छोड़ गया। आगे आता है आपका मेडुला ऑब्लिगेटा। मेडुला ऑब्लिगेटा में साथियों ध्यान रखना अनैच्छिक क्रियाएं जितनी भी होती हैं, यानी कि आपका श्वसन, आपका मान लीजिए सांस जो हम लेते हैं, पॉन्स वेरोलाई इसमें ये आएगी आपकी तंत्रिका जो होती है आपकी, यानी कि जो हम सांस लेते हैं, यानी कि श्वसन दर, आपकी जितनी भी आपकी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वो सभी, छींकना, खांसना, सभी जितने भी आएंगे आपकी इसमें, यानी कि खांसना, आपका छींकना, आपका श्वसन दर, जितनी भी होती हैं साथियों वो किस में आती हैं, आपके मेडुला ऑब्लिगेटा में आते हैं। यानी कि अनैच्छिक क्रियाओं का जो केंद्र होता है वो क्या होता है साथियों, आपका मेडुला ऑब्लिगेटा होता है। तो मैंने इनमें आपका मस्तिष्क के भागों में आपका विवरण किया है, आपका मस्तिष्क किस प्रकार से आपका काम करता है। ये मस्तिष्क का फर्स्ट पार्ट होता है। मस्तिष्क का आपका सेकंड पार्ट भी होता है जिसमें आपकी हड्डियों के बारे में बात करते हैं, कितनी हड्डियां आपको किस जगह होती हैं, कितनी जोड़ी होती हैं, इस प्रकार से। चलिए साथियों उसका जिक्र करेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। चलिए साथियों धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।